दूसरी बात करेंगे कि राजस्थान में पिछले कई वर्षों से बहुत काम हो रहा है। हम लोग देखते हैं गांधीनगर को देखते हैं पूरा बदल रहा है। कुछ लोग कहते हैं बेहतरीन बनेगा, कुछ लोग कहते हैं होटल जैसा बन रहा है। जयपुर जंक्शन भी इसी तरीके से हो रहा है, खातीपुरा है। अमृत रेलवे स्टेशन योजना के तहत कितने स्टेशन हैं राजस्थान में जो बनाए जा रहे हैं, जिन पर काम हो रहा है, और कितने समय में जल्दी ही हमें दिख पाएंगे इन ये स्टेशन पूरा हो गया है? जी, अमृत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और उत्तर पश्चिम रेलवे भी अपने स्टेशनों को लगातार अमृत स्टेशन योजना के तहत कार्य कर रहा है। बहुत ही तीव्र गति से काम चल रहा है और हमारा 77 स्टेशनों का हमने टारगेट किया हुआ है, जिसमें 4,000 करोड़ की कुल लागत से हम इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत स्टेशन योजना के तहत कर रहे हैं। बड़े स्टेशनों की अगर मैं बात करूँ, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर, इन स्टेशनों का हम सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से विकसित कर रहे हैं। उसके अलावा जो मध्यम कैटेगरी के भी जो स्टेशन है, वहाँ भी हम 15 से 20 करोड़ की लागत से वहाँ उसका पुनर्विकास कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 5 स्टेशनों का, ऐसा अमृत स्टेशनों का उद्घाटन भी किया गया था। इसके अलावा जो बड़े स्टेशनों पर जो काम चल रहा है वो भी काफ़ी तीव्र गति से चल रहा है। जैसे कि आपने गांधीनगर जयपुर का जो मेंशन किया, हाँ। काफ़ी फास्ट स्पीड से काम चल रहा है और हमारा पूरा टारगेट है कि इस साल जो है उसको हम कमीशन कर दें। लगभग 177 करोड़ की लागत से हम स्टेशन का पुनर्विकास कर रहे हैं। जयपुर स्टेशन भी हम 700 करोड़ से भी अधिक से लागत से पुनर्विकास कर रहे हैं और एक बहुत ही पूरी नई संकल्पना के आधार पर उसमें हम पुनर्विकास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है इन स्टेशनों के पुनर्विकास में, वो है एयर कॉनकॉर्ड्स का निर्माण। इस हाँ। एयर कॉनकॉर्ड्स में जो कॉन्सेप्ट है, उसमें एक प्लेटफॉर्म से एंड ऑफ द जो प्लेटफॉर्म है उसके बीच में स्काई वॉक की तरह जो है बड़ा सा एक एरिया बनेगा। लगभग 5 से 6 हज़ार स्क्वायर मीटर का एरिया रहेगा, जिसमें कि बहुत तरह की तमाम यात्री सुविधाओं से सुसज्जित, उसमें जैसे आप शॉपिंग मॉल में जिस तरह से जाते हैं और वहाँ गेमिंग जोन होता है, फूड कोर्ट होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, उस तरह की अवधारणा के साथ हम उसको विकसित कर रहे हैं। तो जैसा आपने सही कहा, ये जो स्टेशन जो बनेंगे आगे आने वाले समय में, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बनेंगे और हम इनको सिटी सेंटर के रूप में डेवलप कर रहे हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं गांधीनगर जयपुर का, तो उसके दो हिस्से, एक है बजाज नगर साइड और एक टोंक नगर साइड। हाँ। तो अभी ये गांधीनगर स्टेशन जो है एक तरह से विभाजित कर देता है दोनों एरिया को, और अगर आपको इस जगह से उधर जाना हो तो आपको रोड ओवर ब्रिज के माध्यम से जाना जाना पड़ता है। अभी जब ये एयर कॉन्कॉर्ड्स का निर्माण हो जाएगा गांधीनगर स्टेशन के पुनर्विकास के दौरान, तो ये ना सिर्फ रेल यात्रियों के लिए तो है ही सुविधाजनक, बल्कि जो वहाँ के निवासी हैं आसपास के, वो भी इस क्षेत्र में आ सकते हैं एयर कॉन्कॉर्ड्स में बिना टिकट लिए हुए, इस सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं और दूसरे एंड से निकल सकते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये स्टेशन ना सिर्फ एक बेहतरीन विकसित भारत की जो संकल्पना है उसका आधार तो बन ही रहे हैं, साथ ही साथ जो क्षेत्र के विकास और क्षेत्र को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। तो ये सारे स्टेशनों की जो पुनर्विकास का कार्य है, उस पर बहुत ही तीव्र गति से काम चल रहा है और विगत 1-2 वर्षों में आप देखेंगे कि सारी ये स्टेशन जो है पूरे हो जाएंगे। पूरी तरह से बदला बदला राजस्थान नजर आएगा स्टेशनों के मामले में।